नमस्कार। आज मैं आपको धुंधकारी की कथा का पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ। तो पिता के वन चले जाने के बाद धुंधकारी ने एक दिन अपनी माता को बहुत पीटा और धन मांगा। अपने पुत्र के इस दुर्व्यवहार से परेशान होकर माता ने कुएं में छलांग मारकर अपनी जान दे दी। उसके बाद धुंधकारी 5 वैश्यों के साथ घर में रहने लगा। एक दिन वैश्यों ने उससे बहुत सारा धन और बहुत सारे गहने मांगे, इसलिए वो बाहर जाकर चोरी कर बहुत सारा धन घर पे लाता है। फिर वैश्यों ने सोचा कि इसने बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत चोरी की है, एक दिन राजा इसे पकड़ लेगा और मार देगा और सारा धन बीच से छीन लेगा, फिर हम क्या करेंगी। तो उन औरतों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसको अंगारों से जलाकर ज़मीन में गाड़ दिया। और उसके बाद वो उसके घर में धन के साथ रहने लगी। जब भी कोई पूछता कि धुंधकारी कहाँ गया है, तो वह कहता कि वो औरतें कहती कि हमारे स्वामी बाहर गए हैं, 1 वर्ष के भीतर लौट आएंगे, वह हमारे लिए धन लाने गए हैं। और ऐसा कहा करती। और एक दिन वो 5 स्त्रियाँ वहाँ से चली गई। उसके बाद धुंधकारी प्रेत बनकर यहाँ वहाँ घूमने लगा। एक दिन गोकर्ण रात के समय अपने गांव आया और उस घर के भीतर सोने के लिए गया। तब वहाँ पर धुंधकारी अपने प्रेत रूप में आता है। कभी वो हाथी बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी भेड़ बनता है। लेकिन फिर उसके बाद गोकर्ण उसे उसके ऊपर जल छिड़क कर उसको उसके रूप में लाता है। फिर उसके बाद प्रेत बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं धुंधकारी हूँ। वह बताता है कि मेरे बुरे कर्मों की वजह से मैं प्रेत बन गया हूँ और मुझे मुक्ति नहीं मिली। तब गोकर्ण कहता है कि तुम्हारी मृत्यु का समाचार पाकर मैंने तुम्हारा श्राद्ध भी कराया, पर उसके बाद भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहता है कि तुम मेरे लिए चाहे सैकड़ों श्राद्ध करवा दो, पर मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर गोकर्ण कहता है कि फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे मिलेगी। प्रेत ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर मुझे सैकड़ों गया श्राद्ध कराने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल सकती, तो तुम्हें कोई दूसरा मुक्ति के लिए दूसरा विचार ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद गोकर्ण कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा उपाय अवश्य ढूंढूंगा और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तब गोकर्ण बाहर जाता है और उसके बाद वह कई विद्वानों, योगनिष्ठ ज्ञानी वेदज्ञों से सलाह करता है, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तब जब वो वापस गांव आ रहा था, तब उसको लोग सलाह देते हैं कि उसे इस विषय में सूर्य नारायण से आज्ञा लेनी चाहिए, वही कुछ उपाय सुझा सकते हैं। तब गोकर्ण भगवान सूर्यदेव से अपनी परेशानी बताता है। तब वो उन्हें बताते हैं कि तुम श्रीमद् भागवत से का सप्ताह पारायण करो, उसी से उसी को मुक्ति मिलेगी। तब भगवान सूर्यदेव की आज्ञा से गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर सप्ताह पारायण करते हैं। वहाँ पे गांव के सभी लोग आ गए और प्रेत भी वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पर एक बांस रखा हुआ था जिस पर 7 गांठ थी। वह प्रेत उस बांस के अंदर जाकर बैठ गया। जब पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो उस बांस का पहली गांठ फट गई। इसी तरह रोज़ गोकर्ण जी कथा सुनाया करते थे और रोज़ एक गांठ फट जाती थी। जब 7वें दिन कथा समाप्त हुई तो वह 7वीं गांठ भी फट गई और उसके बीच में से धुंधकारी निकला। धुंधकारी बहुत ही सुंदर रूप में था, पीताम्बर पहने हुए था। तभी आकाश से एक विमान में जिस समय धुंधकारी उस बांस में से निकला, तभी वैकुंठवासी पार्षदों सहित एक विमान वहाँ पे उतरा। वह विमान धुंधकारी को लेने आया था। तब गोकर्ण ने पूछा कि यहाँ पे सुनने वाले सभी श्रोता हैं, लेकिन आप केवल धुंधकारी को लेने आए हैं, बाकियों को लेने क्यों नहीं आए हैं। तब उन पार्षदों ने बोला कि धुंधकारी ने 7 दिन निराहार रहकर श्रवण किया है तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन निध्यासन भी किया हुआ है। वह कहते हैं कि आप बाकी श्रोताओं को एक बार पुनः यह सप्ताह पारायण की कथा सुनाएं। उसके बाद हम और इतना कहकर वह धुंधकारी को उस विमान में बिठाकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद श्रावण मास में गोकर्ण जी फिर से सप्ताह पारायण करते हैं और सभी श्रोताओं को वह कथा सुनाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से
वहाँ कथा की समाप्ति होते ही वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए और सभी श्रोताओं को, गांव के कुत्ते, चंडाल सबको अपने साथ लेकर चले गए और उन्होंने भगवान ने स्वयं गोकर्ण जी को प्रसन्न होकर गले से लगाया।